हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी परंपराओं के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में सुनकर आपका भी दिमाग चकरा जाएगा। आज हम बात करेंगे दुनिया की 5 अजीबोगरीब परंपराओं की, जिनका सच में कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी ये परंपराएं सदियों से चली आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। बेबीज फ्रॉम द रूफ, इंडिया। तो दोस्तों, हमारी पहली परंपरा है भारत की। कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में एक प्राचीन परंपरा निभाई जाती है जिसे बच्चों को छत से फेंकना भी कहा जाता है। यह परंपरा करीब 700 साल पुरानी है और इसे धार्मिक आस्था से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, इस परंपरा की शुरुआत तब हुई थी जब एक संत ने लोगों को सलाह दी कि अगर वे नवजात शिशुओं को भगवान पर भरोसा रखकर इमारत की ऊंचाई से गिराएंगे तो बच्चे का जीवन खुशहाल और सेहतमंद रहेगा। यह एक प्रकार की श्रद्धा की परीक्षा थी जिसमें विश्वास और भगवान की कृपा का प्रमाण दिया जाता था। दोस्तों, आज भी यह परंपरा कुछ जगहों पर निभाई जाती है, हालांकि इसे लेकर विवाद भी होते हैं। धार्मिक आस्था और पुरानी मान्यताओं के चलते लोग इस परंपरा का पालन करते हैं। उन्हें विश्वास है कि ऐसा करने से उनके बच्चे के जीवन में खुशहाली और समृद्धि आएगी। ला टोमाटीना, स्पेन। तो दोस्तों, अब हम आपको ले चलते स्पेन की बुनोल की ओर, जहां हर साल अगस्त के महीने में, यानी कि मेरे जन्मदिन के महीने में, एक अनोखा त्योहार मनाया जाता है जिसे ला टोमाटीना कहा जाता है। यह त्योहार पूरी तरह से टमाटरों से जुड़ा होता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर टमाटरों की बौछार करते हैं। जैसे हम होली में एक दूसरे के ऊपर रंग लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सन 1945 में इस परंपरा की शुरुआत एक दुर्घटना से हुई थी। जी हाँ दोस्तों, कुछ युवकों के बीच एक छोटे से विवाद ने टमाटरों की लड़ाई का रूप ले लिया। इसे देखकर कुछ लोगों को इतना मजा आया कि अगले साल से उन्होंने इसे त्योहार के रूप में मनाना शुरू कर दिया। यहाँ हमें टमाटर देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं, वहाँ ये लोग टमाटरों से त्योहार मना रहे हैं। और दोस्तों, आज यह परंपरा केवल मजे और मनोरंजन के लिए निभाई जाती है। लोगों के बीच इस त्योहार को लेकर इतनी दीवानगी है कि हर साल हजारों लोग बुनोल में सिर्फ इस त्योहार को देखने और इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। इस त्योहार का कोई धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व नहीं है, लेकिन यह लोगों के लिए एक उत्सव का मौका बन गया है। कनामारा मात्सुरी। अब चलते हैं जापान के कावासाकी शहर में, जहां हर साल कानामारी मात्सुरी नामक एक त्योहार मनाया जाता है जिसे आयरन पेनिस फेस्टिवल भी कहा जाता है। यह त्योहार पूरी तरह से यौनता और प्रजनन से जुड़ा है, जिसमें लोग विशालकाय लिंग की मूर्तियों को सजाकर परेड करते हैं। तो दोस्तों, यह त्योहार 17वीं शताब्दी में तब शुरू हुआ जब वहां के सेक्स वर्कर्स ने मंदिर में जाकर अपनी सुरक्षा और यौन रोगों से बचने के लिए प्रार्थना की। माना जाता था कि इस मंदिर के देवी देवता उन्हें यौन रोगों से बचा सकते थे। धीरे धीरे यह प्रथा त्योहार में बदल गई और इसमें लिंग की मूर्तियों का पूजन किया जाने लगा। यह परंपरा आज भी धार्मिक आस्था के रूप में निभाई जाती है। साथ ही यह स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन गई है। इस त्योहार में लोग स्वस्थ और सुखी जीवन की कामना करते हैं और यह बच्चों के लिए भी खुशहाली लाने की मान्यता से जुड़ा हुआ है। एंट क्लब। तो दोस्तों, अब आप तैयार हो जाइए एडवेंचर के लिए, क्योंकि अब हम आपको ले चलते हैं ब्राजील के अमेजोन जंगल में बसे 17 मावे आदिवासी जनजाति के पास, जहां एक अत्यधिक दर्दनाक परंपरा निभाई जाती है। इस परंपरा में युवा लड़कों को एंट ग्लव्स पहनाए जाते हैं जिनमें सैकड़ों बुलेट चींटियां होती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बुलेट चींटी के काटने से ही असहनीय दर्द होती है, तो उस ग्लव्स में तो सैकड़ों चींटियां होती है। तो जरा सोचिए उन लड़कों का क्या हाल होता होगा। इस परंपरा की शुरुआत लड़कों के पुरुषत्व और साहस की परीक्षा के रूप में हुई। जब एक लड़का इस दर्द को सह लेता है तो उसे एक असली योद्धा माना जाता है। इस प्रक्रिया में लड़के को कुछ घंटों तक चींटियों के डंक का सामना करना पड़ता है, जो उसकी सहन शक्ति और धैर्य की परीक्षा होती है। दोस्तों, इस परंपरा का पालन आज भी किया जाता है क्योंकि यह जनजाति सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे का हिस्सा है। इसे एक अनिवार्य परंपरा माना जाता है जो युवाओं को पुरुषत्व और उच्चतम स्तर पर पहुंचाने का प्रतीक है। फिंगर कटिंग। तो दोस्तों, अब चलते हैं इंडोनेशिया के पसुआ प्रांत में बसे दानी जनजाति की ओर। यहाँ एक अजीबोगरीब परंपरा निभाई जाती है दोस्तों, जिसमें किसी गरीब रिश्तेदार की मौत पर परिवार के सदस्य अपनी उंगली काट लेते हैं। यह परंपरा दुख और शोक की अभिव्यक्ति का एक गहरा और पुराना तरीका है। जब किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उस दुख को सहन करने के लिए शरीर के किसी हिस्से को काटकर दर्द व्यक्त किया जाता है। उंगली काटने का अर्थ है कि व्यक्ति ने अपने किसी प्रियजन को खो दिया है और इस दर्द को अपने शरीर में अनुभव करना चाहता है। दोस्तों, यह परंपरा आज भी दानी जनजाति के कुछ हिस्से में निभाई जाती है, हालांकि अब इसमें कमी आ गई है। सरकार और सामाजिक संगठनों के प्रयासों से इस परंपरा को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पुरानी मान्यताओं और सामाजिक दबाव के चलते यह आज भी कहीं कहीं पे निभाई जाती है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 5 सबसे अजीबोगरीब परंपराएं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही दिलचस्प और अनोखी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।